चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने क्लास की ओर जाने से पहले मैं कुछ बातों को बता दूं। कामयाबी के पीछे मत भागो, आप काबिल बनो। काबिल इतना बनो कि कामयाबी आपके पीछे भागे। डोंट चेस सक्सेस। चलिए इन्हीं बातों को हम समाप्त करते हुए हम लोग अपने क्लास की तरफ आते हैं। देखिए बाबू, आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। या एक एपी में है, बताना है। यहाँ पर देखिए ए का मान दिया गया है, डी दिया गया है, ए एन दिया गया है। आपसे एन और एस एन पूछा जा रहा है। ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्वंतर, ए एन का मतलब अंतिम पद, एन का मतलब पदों की संख्या और एस एन यानी कि पदों का योग ज्ञात करना है बाबू। ठीक है, तो बाबू सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना है बाबू एन और एस एन। तो बाबू हम ए एन से चलेंगे, इसलिए चूंकि ए एन आपका कितना दिया गया बाबू, 50 दिया गया है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 50। कितना होता है बाबू, 50। ए का मान कितना है बाबू, 5। कितना है, 5 है। प्लस एन का मान बाबू नहीं मालूम है, यही निकालना है। और डी का मान कितना है बाबू, 3 है, इक्वल टू 50। 5 प्लस 3 का एन से करेंगे 3 है, 3 का 1 से करेंगे 3, ये हो गया आपका 50। 5 में से 3 घटा लेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 3 है इक्वल टू 50। अब यहाँ पर देखिए 2 प्लस में इधर क्या है, माइनस में हो जाएगा। 3 है 50 माइनस 2, 3 है इक्वल टू 48, एन इक्वल टू 48 बटा 3, एन इक्वल टू हो जाएगा 16। एन का मान आपका आ गया। अब निकालना है एस एन, इसलिए क्या करेंगे बाबू, एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला होता है बाबू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। एन का मान कितना है बाबू, 16, 2, 2। ए का मान कितना है बाबू, ए का मान है 5 प्लस एन का मान आपका 16 माइनस 1 और डी आपका है 3। ये हो जाएगा, 2 को 16 से कटा देंगे 8, ये हो गया आपका 8, 2 बचे 10, 16 में से 1 जाएगा 15 गुना 3, 8 10 प्लस 15 किया 45, ये हो गया 8 गुना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना होता है। 10 और 45 को जोड़ लेंगे 55 हो जाएगा, गुना कर लीजिए 8 × 40 7 में 4, 40 4 44 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखेंगे। यहाँ पर देखिए बाबू ए दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है, ए 13 दिया गया है, डी निकालना है और इस 13 निकालना है। तो बाबू हम ए 13 से क्या करेंगे, मान करके इसका निकालेंगे। यहाँ आपका क्या दिया गया है बाबू, ए 13 दिया गया है, ए 13 इक्वल टू 35 है। ए 13 इक्वल टू कितना है बाबू, 35 है। ए 13 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 12d इक्वल टू 35। ए का मान है आपके पास 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, 12d इक्वल टू 35 प्लस में इधर आके माइनस में 12d इक्वल टू 28, 35 में से 7 जाएगा 28 हो जाएगा। d इक्वल टू 28 बटा 12, d इक्वल टू 100 कटा लीजिए, 7 चौका 3 चौका 7 बटा 3 आ गया। d का मान जब आ गया बाबू, अब आप इस 13 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस 13, ये जो 13 दिया गया है यह n का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा बाबू, n का मान हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d। n का मान आपका 13 हो जाएगा 2 और a का मान आपका 7 दिया गया है, प्लस n का मान कितना है बाबू, n का मान 13 है 1 और d आप लोग निकाले हैं 7 बटा 3। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 13 बटा 2, 2 7 14 प्लस 13 में से 1 गया 12 गुना 7 बटा 3, इससे कट जाएगा 4, ये हो गया 13 बटा 2, 14 प्लस 4 7 28, ये आपका हो जाएगा 13 बटा 2। इसका दोनों को जोड़ लीजिए तो 42 कितना हो जाएगा, 12 का 3 4 गुना 42, इसको इससे कटा लीजिए तो 21 हो जाएगा, 21 का 13 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 6 21 3 7 2, 273 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर देखिए बाबू, ए 12 का मान 37 है, डी का मान दिया गया है, ए और एस 12 आपसे पूछा जा रहा है।
यहाँ पर देखिए बाबू ए 12 है, यानी कि ए प्लस 11 डी से यहाँ पर ए का मान आ जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेंगे इस 12 का, क्या है कि यहाँ पर ए हो ही गया, ए निकल ही जाएगा, और डी आपका डेबिट किया है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ आप लिख लीजिए ए 12 इक्वल टू 37। ए 12 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 11 डी, यानी कि इससे वो कम डी में 37, ए का मान नहीं है प्लस 11, डी का मान 3 है 37, ठीक है। ये हो गया 11 प्लस ए प्लस 33, 11 की 33 हो जाएगा इक्वल टू 37, ए इक्वल टू 37 प्लस में आके माइनस में ए इक्वल टू 4। ए का मान जब आ गया, यहाँ पर ए निकालने के लिए बोला गया था, ए निकल गया, अब एस 12 निकलना है, इसलिए एस 12 इसका फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 और डी। n का मान कितना है बाबू, n का मान है 12, n का मान कितना है 12, यहाँ पर कुछ नहीं, n की जगह पर दिया गया, यानी कि n का मान हो गया 2, a का मान आया है बाबू 4, n का मान 12 1 और डी आपका है 3, ये हो जाएगा 6 2 चौका 8, 12 में से 1 गया 11 गुना 3, 6 8 प्लस 33, ये हो जाएगा 6, और इसका इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 का 24 2 26। अब इसका इसे मल्टीप्लाई नहीं, इसको जोड़ना ना है, 8 और 33 को जोड़ लेंगे 41 हो जाएगा, ठीक है। और इसका इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 2 6 1 6 और 6 चौका 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, A3 का मान दिया गया है 15, A10 का मान दिया गया 125 और D आपसे पूछा जा रहा है और A10 पूछा जा रहा है। तो A3 से सबसे पहले हम यहाँ पर कोई इक्वेशन निकाल लेते हैं, चूंकि यहाँ पर A3 इक्वल टू 15 है, A3 की जगह पर आप लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15, A इक्वल टू 15 माइनस 2D, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पर S10 से S10 इक्वल टू 125, S10 की जगह पर आप लिख सकते हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 और d इक्वल टू 125। यहाँ पर n की जगह पर 10 दिया गया है, जहां जहां n है आप 2 रख 10 रख लीजिए, 2 a की जगह पर देखिए आप क्या निकाले हैं 15 माइनस 2d, ठीक है, प्लस n की जगह पर आपका 10 है माइनस 1 और ये हो गया आपका क्या d, ठीक है। d का मान आपके पास नहीं है, d ही आपको निकालना है, ठीक है, इक्वल टू 125, ये हो जाएगा 5, इससे इसको घटा देंगे 5 हो जाएगा, 2 को 15 से काट देंगे 30, माइनस है तो माइनस, 2 का 2 से काट देंगे 4d प्लस 10 में से 1 जाएगा 9d इक्वल टू 125। अब आ गया जी 5 का 5, ये हो गया 30, 9d में से 4 d घटा देंगे प्लस 5d इक्वल टू 125। अब आइए 5 का 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 150 प्लस 5 का इससे कर लेंगे, कितना हो जाएगा बाबू, आपका हो जाएगा 25d इक्वल टू 125, 25d इक्वल टू 125 प्लस में इधर आके माइनस में, ये हो जाएगा 25d इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 150 में 125 में से 150 घटा देंगे माइनस 25 हो जाएगा, d इक्वल टू माइनस 25 बटा 25 घटा लेंगे तो बाबू आपका हो जाएगा माइनस 1। अतः आपको d का मान आ गया, अब आप A10 निकालना है, तो सबसे पहले d का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका बाबू a इक्वल टू 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2, d का मान आया है माइनस 1, 15 माइनस 2 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2, ये हो गया 17, यानी a का मान आ गया 17। अब हमको निकालना है A10, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, हम लोग A10 निकालने के लिए आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न से कर लीजिए, A10 इक्वल टू होता है a प्लस 9d, a का मान क्या है बाबू 17 प्लस 9, d का मान आपके पास है बाबू माइनस 1, 17 प्लस 9 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, A10 का मान आपका हो जाएगा 8, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए बाबू लोग, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, d का वैल्यू दी गई है
S9 की वैल्यू दी गई है, आपसे A और A9 की वैल्यू पूछी जा रही है बाबू। तो देखिए बाबू, हम लोग Sn से बनाएंगे। Sn में क्या चाहिए हमको, N चाहिए, D चाहिए और A चाहिए। तो हमारे पास D है, N है और A नहीं है, तो वही हमको ये यहाँ पर निकालना है। A अगर निकल जाता है तो बाबू An आप निकाल सकते हैं A प्लस AD से। देखिए हम क्या करते हैं, चूंकि Sn इक्वल टू बाबू 75 दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू 25। n की जगह पर 9 है, 9 रख लीजिए। 2a नहीं दिया गया है, छोड़ दीजिए। n आपका 9 है, 1 D आपका है बाबू 5, ये आपका हो गया 25। 9/2 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 गुना 5, ये आपका हो गया 75। ये हो जाएगा 9/2 2a प्लस 40 इक्वल टू 75। अब आ जाइए 9/2 का 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/2 का 2a से मल्टीप्लाई, 2 2 कट जाएगा, बचेगा 9। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9a प्लस 9/2 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से इसे कट गया 20, 20 का 9 से काटेंगे 180, ये हो गया 180 इक्वल टू 25। यहाँ पर हो गया बाबू 9a इक्वल टू 25, प्लस में इधर आ जाएगा, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 180, ये हो जाएगा 9a और इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, एक माइनस में 105। आपका a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 105/9। अब हम इससे इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा, इसका इसे डिवाइड कर लेंगे, ये आपका कट जाएगा 3 से कटा लिया जाए, ये हो जाएगा 3/3 और ये हो जाएगा आपका 3 से 3 15 माइनस 35/3 हो जाएगा। इसलिए अब आपका A9 निकालना है, A प्लस 8D, A का मान है माइनस 35/3 प्लस 8 और D का मान है आपके पास बाबू 5, ये हो जाएगा माइनस 35/3 प्लस 40। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कर लेंगे। ठीक है, अब आगे हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। 3 और 1 का सब हो जाएगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1 ऊपर से मल्टीप्लाई, प्लस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई, 120। 120 में से 35 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू, 120 में से 35 घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा, बस कर 12, ये हो जाएगा 85/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।